अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका हमारे प्रोग्राम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ और मुज्तहिदीन किराम में खैर मक़दम है। इस प्रोग्राम में हम ऐसे मुज्तहिदीन किराम के सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं जिनसे इमाम ने रब्ता किया हो और उनकी रहनुमाई फरमाई हो। आज हम ऐसे मुज्तहिद के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे जिनको पूरी दुनिया बहरुल उलूम के नाम से जानती है। आज हमारे स्टूडियो में जनाब तारिक अब्बास खान साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे दरियाफ़्त करते हैं कि आखिर किस तरीके से इमाम ज़माना ने आपकी मदद फरमाई और आपकी रहनुमाई फरमाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। जैसा कि आपका उन्वान है आयतुल्लाहिल उज़्मा बहरुल उलूम जी। अव्वलन तो ये कि बहरुल उलूम जो इनका नाम नहीं था, इनका नाम नहीं बहरुल नाम नहीं था, इनका लक़ब था। तो मैं आपको बताऊं कि बहरुल उलूम इनका अव्वलन तो नाम नहीं था, लक़ब था, लेकिन इसी से मशहूर है। हाँ, इसी से मशहूर है। अब यहाँ पे एक बात कह दूं, मशहूर क्यों ना हो, इसलिए कि हमें ये देखना होगा कि ये लक़ब इनको मिला किससे है। जी, एक सवाल है, किससे सवाल है ना ये कि मशहूर क्यों ना हो। कोई आम शख्सियत अगर देती तो हम कहते कि एक अलग मसला है। अगर इंसान सारी चीज़ों को छोड़ दे, सिर्फ इसी चीज़ को देख ले, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयतुल्लाहिल उज़्मा आगा ये बहरुल उलूम किस मंजिलत पर फायज थे और किस मंजिल पर थे वो। ये लक़ब खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन। यानी इमाम ने इनको लक़ब दिया। इमाम ने इनको लक़ब। थोड़ा इस लक़ब पे रोशनी डालिए, इसका मतलब क्या हो। लक़ब यानी इन इमाम, एक तो नाम होता है कि जो इंसान जो है माँ बाप वालिदैन जो है, एक ये कि मसलन कुछ सिफात उसके अंदर हों। जैसे मसलन मिसाल के तौर पर किसी की खिताबत बहुत अच्छी है तो उसको लोग जो है धीरे धीरे क्या कहते हैं, खतीब अकबर या खतीब अहसन। तो आप अंदाजा लगाएं कि किसी भी चीज की अहमियत और अजमत कब बढ़ती है कि ये देखा जाता है कि है क्या, लक़ब क्या है और देने वाला कौन है। जी बेशक। अब आप अंदाजा लगाएं कि लक़ब बहरुल उलूम, अगर आप इसका तर्जुमा देखें उर्दू के एतबार, अरबी के एतबार से कि ये जो है मुज़ाफ और मुज़ाफुन इलैह, उसके बाद खुद बहर कहते हैं किसको, समंदर समंदर को कहते हैं, और उलूम इल्म का प्लूरल। जी इल्म का प्लूरल। और आप जानते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है, बाबे मदीनतुल इल्म के फर्जंद हैं जी, वारिस हैं, उनके इल्म के वारिस हैं। तो जो खुद इल्मों का समंदर हो, बल्कि इमाम की शान में ये कहना भी कम ही होगा, इसलिए कि इमाम की फजीलत इससे कहीं ज्यादा है जी। मगर बस समझने के लिए कि जो इल्मों का समंदर हो, वो अगर किसी को कह दे कि ये इल्म का समंदर है, तो फिर इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता कि आयतुल्लाहिल उज़्मा बहरुल उलूम किस मंजिलत पर फायज होंगे। यहीं से हम अंदाजा लगाए वाकई कि बहरुल उलूम यानी आप तर्जुमा अगर इसका करेंगे, इल्म का समंदर नहीं, इल्मों का समंदर, उलूम इस्तेमाल किया इसलिए कि प्लूरल है। तो अब लक़ब पे गुफ्तगू अगर आपने देखा, मैंने शुरू में आपसे कहा कि अगर इस पर हम गौर करें, थोड़ा सा मैं तारुफ करा दूं कि ये आयतुल्लाह बहरुल उलूम कौन थे। इनका असल नाम जो था वो बहरुल उलूम नहीं, ये तो लक़ब था, गुफ्तगू हुई अभी इस पर। इनका नाम जो था वो मेहदी था। माशाअल्लाह, यानी भी इमाम के नाम से, जज़ाकुमुल्लाह, इमाम के नाम से। वालिद जो थे वो सैयद मुर्तज़ा तबातबाई जी। और बहरुल उलूम इनका जो आप देखेंगे नस्ल के एतबार से, तो ये सिलसिला होता ये जाके हसन मुसन्ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होता हुआ इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलता है कि यानी ये इमाम के जो है खानदान और उनकी औलाद में से थे। और इब्तदाई तालीम तो जो इनकी हुई अपने वालिदैन और जो है फजला के ज़ेर साया इन्होंने हासिल की। फिर उसके बाद सिन्न बुलूग में शेख यूसुफ बहरानी के दर्स और वहीद बहबहानी के दर्स से ये शरफयाब हुए और बेशबहा इन्होंने इल्म हासिल किया और बहुत ही जो है जय्यद आलिम रहे। और इनके लिए मिलता है, आप यहाँ से गौर करें,
तवज्जो के इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनायत जो है मुज्तहिदीन किराम पे किस तरीके से होती है। जी जरूर बताएं। हाँ, इनके एक दोस्त थे अबुल कासिम कुम्मी। जी, क्या अबुल कासिम कुम्मी, उनका बयान है कि साथ में क्लास फेलो थे, इनके साथ में दर्स पढ़ते थे, साथ में मुबाहिसा मुताला सब कुछ साथ रहता था। उनका बयान यह है कि एक ज़माने में ये आयतुल्लाह बहरुल उलूम धीरे 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 और बहुत ही मशहूर हो गए और इनके जो है दर्स में तलबा की तादाद 100 से ज्यादा हुआ करती थी और बहस मुबाहिसा चला करता था। एक चीज आप यहाँ ध्यान रखें, जो साथ में होता है क्लास फेलो उसको अंदाजा होता है कि कौन कैसा और किस तरीके का है। जी। अबुल कासिम कुम्मी कहते हैं कि हमारा और बहरुल उलूम का अक्सर जो है मुबाहिसा रहा करता था, हम लोग साथ में, मुबाहिसा नहीं डिबेट, हम साथ मिलके पढ़ा करते थे, साथ मिलके लोग पढ़ाई करते थे। तो कहते हैं कि अबुल कासिम कुम्मी का बयान है कि हम लोग साथ में मुबाहिसा करते थे और बहरुल उलूम जो है वो मुझसे मेरे मुबाहिसे से इस्तेफादा करते थे, यानी मैं उनको मुबाहिसा कराता था। अच्छा, यानी पढ़ाने वाले अभी अबुल कासिम कुम्मी थे। जी। अब उनको बड़ी हैरत हुई कि यार इनकी तो, हर आदमी जो है जानते हैं, इनकी तो ये सलाहियत नहीं थी, कि मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं थे, मतलब इस एतबार से नहीं थे जिस एतबार से अभी मशहूर हो गए हैं। यहाँ से नाज़रीन ये नतीजा ना निकालें कि बहरुल उलूम जो है पहले कुछ भी नहीं थे, ऐसा नहीं है, थे, लेकिन जिस मंजिल पर अब हैं इस मंजिल पर नहीं थे। और अब इस मंजिल पर क्यों हुए वो वाकया मैं सुनाता हूँ आपको, कैसे हुआ। अब हमें भी हैरत होगी ना, जब वो ऐसे थे और कैसे हो गए। अबुल कासिम कुम्मी कहते हैं मुझे बड़ी हैरत हुई कि पहले ये इस मंजिल पर नहीं थे। खैर चलता रहा, एक जमाने के बाद जब ये खुद आए नजफ तो इन्होंने जो है अबुल कासिम बहरुल उलूम के दर्स में शिरकत की और वहां देखा कि बाकायदा बहस मुबाहिसा सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा है, तलबा आ रहे हैं। तो खुद उनका बयान है कि मैंने जब उनकी ये सलाहियत देखी तो मैंने भी बेसाख्ता यही कहा कि हाँ ये बहरुल उलूम के जो है लक़ब के मुस्तहिक हैं। जी। इसलिए इतने तस्दीक कर दिए, मगर यहाँ मसला ये था कि ये पहुंचे कैसे इस मंजिल पर। हाँ, सवाल ये मेन चीज यहाँ है। वो कहते हैं कि जब तन्हाई में मुलाकात हुई गुफ्तगू के लिए, तो इन्होंने कहा कि यार हम जानते हैं एक ज़माने हम लोग साथ में थे, ये सलाहियत तो आपके पास नहीं थी, ये क्या हुआ। तो बहरुल उलूम कहते हैं कि एक वादा करो तो बताऊंगा। यहीं से हमको दर्स लेना चाहिए कि थोड़ी सी अपने अंदर कोई सिफात पैदा हो जाए तो हम चाहते हैं जब तक सारी दुनिया न जान जाए उस वक्त मेन चीज उन्होंने कहा जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी से कहना नहीं, ये चीज कहा ठीक है नहीं कहूंगा। कहा कि हुआ ये कि मैं एक शब जो है मस्जिद कूफा गया, वहां पे देखा कि हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद तशरीफ फरमा है, नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने इमाम ज़माना की ज़ियारत फरमाई। जज़ाकुमुल्लाह अहसनतुम। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी वाक़ई बहुत बड़ी बात है और खुदा हम सब लोगों को जो है तौफीक दे कि हम वैसे बन जाएं कि इमाम ज़माना से मुलाकात हमारी हो जाए। जी जरूर इंशाअल्लाह। इन्होंने इमाम को सलाम किया, इमाम ने जवाब दिया, गए कहा कि आओ बहरुल उलूम हमारे पास आओ। करीब गए थोड़ा, कहा और करीब आओ, थोड़ा और करीब है, थोड़ा और। क्या मौका जो इमाम, क्या मौका वाकई ये इंसान लुत्फ उठाए जो है पढ़ के आज इतना लुत्फ आ रहा है। बहरुल उलूम की क्या जो है कैफियत रही होगी। और करीब गए, यहाँ तक कि इतना करीब गए कि इमाम ने बहरुल उलूम को अपने सीने से लगा लिया, सीने से। क्या बस यही हुआ मेरे साथ, अब उसके बाद तुम देख रहे हो कि इमाम ज़माना की तुफैल उनके वसीले से अल्लाह दे रहा है और उसके बाद से यही चीजें हैं। तो अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि बहरुल उलूम जो है इस मंजिलत पर थे। और ये क्यों ना हो, जब अभी अब यहाँ पर हमारे जहन में एक सवाल और नाज़रीन के जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर बहरुल उलूम की मुलाकात कैसे हुई। जी, बहरुल उलूम खुद जो है बताते हैं कि कैसे उनकी मुलाकात हुई। क्या मेन चीज ज्यादा इल्म की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ लेने का नाम इल्म नहीं है, अमल मेन चीज है। जी जी, इस्लाह जरूरी है। इस्लाह से भी एक हदीस याद आ रही है। जी जी, खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हदीस है कि वो फरमाते हैं कि आप लोग अपनी इस्लाह फरमाए, हम खुद आपको अपनी ज़ियारत कराने के लिए आ जाएंगे। वाह वाह वाह, ये आपने गौर किया। और वो भी तो आपने सुना होगा, इन्नमा अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम। नहीं कहा कि अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है कि जिसके पास इल्म ज्यादा है, नहीं, आप ये देखें कि अल्लाह के नजदीक करीब वो है कि जो मुत्तकी ज्यादा हो। हमें क्या करना होगा, हमें वो काम करना है कि जो खुशनुदी इमाम के लिए हो, जिससे इमाम राजी हो जाए।
हर वो काम हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत को और ज़्यादा मशहूर करना है और ज़्यादा राइज करना है। हमें बताना है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर मौजूद है, उनकी वजूद को साबित करना है और हर वो अमल करना है कि जो इमाम की खुशनुदी के लिए। खुदा हम सब लोगों को तौफीक दे कि हम अपने अंदर वो सिफात और वो कमालात पैदा करने की कोशिश करें कि जिसके जरिए से इमाम हमसे राजी हो जाएं और हमसे मुलाकात करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरीके से इमाम ज़माना ने मुज्तहिद को अपने सीने से लगाया, कितनी अजीम हस्ती थी। ये बहरुल उलूम थे कि जिनको इमाम अपने सीने से लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम नए अगले वीडियो में एक नए मुज्तहिद के साथ हाजिर होंगे कि जिनकी इमाम ज़माना ने मदद फरमाई और आपकी रहनुमाई फरमाई। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।